Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, State PCSC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country, which is very important. तो जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख से देश भर में सिनेमा खुलने जा रहे हैं। उसमें एसओपी के माध्यम से टिकट बुकिंग और सीटिंग मैनेजमेंट की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल का पोत विग्रह जो 7 वेसल्स जो खरीदने वाली थी लार्सन और टूर्बो कंपनी से भारत सरकार, उसमें से एक विग्रह भी जो है चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के लिए अनावरण कर दिया गया है। इसके साथ ही अटल टनल्स जो 3-4 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, उसमें 2 दिन पहले ही एक दिन पहले ही बोल सकते हो आप कि वहाँ पर गाड़ियाँ आपस में टकरा गई, क्योंकि वहाँ पे वैसा ट्रैफिक नहीं लगाया गया है। सिर्फ बीआरओ के जवान जो है वो लगाए हुए हैं सुरक्षा में। इसके साथ ही भौतिकी का नोबेल मिल चुका है। ब्रह्मांड की सबसे अनोखी चीज को किया गया सेलिब्रेट, जिसमें ब्लैक होल के बारे में रहस्य के बारे में बतलाया गया। उसमें 3 वैज्ञानिकों को जो ब्रिटेन के हैं, अमेरिका के हैं और जर्मनी के 3 वैज्ञानिक, उनमें से एक महिला भी हैं, उनको दिया गया है। मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स में जो भी खर्च होगी उसके लिए कटौती की बात की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, जिससे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण में, प्रैक्टिस में, अभ्यास में कुछ परिणाम हो सकते हैं, उनको कुछ प्रभावी पड़ सकता है उनका। तो दोस्तों, ये थे कुछ देश दुनिया की तरह की जानकारियाँ, देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सब भी जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो आप बर्नवाल ट्यूटोरियल्स को जो है टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं आप। और जो नए जुड़ने वाले हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूं कि आप एक बार अवश्य मेरे चैनल में जुड़े और इसका लाभ उठाएं। तो बर्नवाल ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम में भी आ चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले डेली रूटीन के अनुसार क्वेश्चन ऑफ द डे, जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटी है उसी के आधार पर एक टॉपिक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। उसके बाद आज का इतिहास, यानी आज का जो टुडेज का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से जुड़े जो भी तरह का सवाल जवाब उठेंगे या सवाल सामने आएंगे आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है, उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स में मैं अभी छोटे छोटे यूरोपियन कंट्री और भी जो भी अन्य कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। साल 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार खगोलीय खोज के लिए रोजर पेनरोज जो ब्रिटेन के हैं, राइनहोल्ड गेंजेल जर्मनी की हैं, ये जर्मनी की हैं, और एंड्रिया गेज ये अमेरिका की हैं। तो अमेरिका की ये महिला ही हैं जो तीनों वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल को समझने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। स्टॉकहोम के कोलोरिसिंका इंस्टीट्यूट ने इसका ऐलान कर दिया है। तो ये लगातार देख रहे हैं, पहले मेडिकल का आया था, जीव विज्ञान, उसके बाद भौतिकी का आज गया है। इसलिए इस तरह से धीरे धीरे शांति जो जितने तरह के यानी 5 सेक्टर में दिए जाते हैं ये नोबेल पुरस्कार, उस सभी का नाम धीरे धीरे प्रकाशित किया जाएगा और लोगों को दी जाएगी। तो गेज जो हैं अमेरिका से हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में प्रोफेसर भी हैं, महिला जो हैं। तो ये थी 3 लोग जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस 2020 में दिया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के से जुड़ा हुआ, तो इसको जरूर एक बार नोट्स बना लें, याद कर लें।
आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1840 में विलियम द्वितीय नीदरलैंड के राजा बने थे। आज ही के दिन वर्ष 1886 में स्पेन ने गुलामी प्रथा समाप्त की थी। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 1953 में चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया था। और आखिरी जो है आज का इतिहास के सवाल में, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ चुनिंदा सवालों को आपके पास के लिए लेकर आया हूँ। तो आज ही के दिन 1949 में पूर्वी जर्मनी डेमोक्रेटिक गणराज्य के रूप में एक अलग देश बना। तो हम लोग जर्मनी जानते हैं, बर्लिन, जो पहले ज़्यादा तानाशाह था एक समय में। अभी एक नया आई है पूर्वी जर्मनी, मतलब पहले ही बना है बट 1949 में ही। लेकिन ये भी जान लें कि पूर्वी जर्मनी भी एक राज्य है, सॉरी देश है, डेमोक्रेटिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1949 में की गई, 7 सितंबर 1949 में की गई। तो ये था आज का इतिहास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का मोटिवेशन लाइन, क्योंकि मोटिवेशन लाइन हमारी क्लास का गुरूर है और इससे ही हम प्रेरित होकर के अपने विचारों को अपने परीक्षाओं को, अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। यानी आपका जो मन में जो आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है, वो क्या है, दुनिया का हर कोई भी समस्या आ जाए वो उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना, मेंटेन रखना, बैलेंस करके रखना, उसको गिरने नहीं देना। चाहे कोई भी कितनी मुश्किल आ जाए, कितना भी आप 2-4 समस्याओं से गुजर रहे हो, लेकिन आत्मविश्वास बनाना ज़रूरी है, उसको बरकरार रखना ज़रूरी है। तो अपने आप पर विश्वास हमेशा रखें और अपने अंदर में जो भी कुछ ऐसा है उस जो हर बाधा से वो बड़ा है ना, तो उससे आप उसको अमल रखें। तो ये था मोटिवेशन लाइन। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में क्या है, तो फटाफट जानते हैं 10 खबरें, 10 करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, जो अवश्य एक ना एक सवाल आपके परीक्षा में, आने वाले परीक्षा में के संभावित प्रश्नों में से एक होंगे। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं क्या है आज का पहला। भारतीय तटरक्षक बल का पोत विग्रह का समुद्र में अनावरण किया गया है। तो ये 7वें तटीय गश्ती पोत था, ये 7वां था जो भारत सरकार ने लार्सन एंड टूब्रो कंपनी से खरीदा है, मतलब उसको ऑर्डर दिया था 2015 में बनाने के लिए। एक ये आप बोल सकते हो कि ये ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स है, OPV, जिसका निर्माण का ठेका लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को दिया गया था। तो इस तरह का सवाल पूछ सकता है ना। इससे पहले कलकत्ता में भी एक पोत का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, देश के सिनेमा घरों को 15 अक्टूबर से खोला जाएगा। टिकट बिकना शुरू भी हो चुका है। लोग काफ़ी लगभग 7-8 महीने के बाद ये इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि सब फैमिली के साथ या अकेले कोई सिनेमा घर का आनंद ले सके। तो ये जल्द ही ये ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार के द्वारा RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य के रूप में असीमा गोयल, शशांक भिड़े और प्रोफेसर जयंत आर कुमार की नियुक्ति की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IBPS के लिए, इकोनॉमी के लिए। जो अभी भी नेट इकोनॉमी नहीं हुआ तो इसमें पूछने की संभावना बनी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। तो आप इसको तीनों का व्यक्ति का नाम जरूर याद रखें। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर PM मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो एक क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही बड़े। नेक्स्ट देखते हैं, पुडुचेरी एयरपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। पुडुचेरी है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर एक हवाई अड्डा है, पुडुचेरी हवाई अड्डा, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से यानी सोलर एनर्जी से ऑपरेट होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर वगैरह। तो ये पहला है। इस तरह का सवाल आएगा तो ज़रूर इसको आप जवाब तैयार रखें, है ना। आपको इसको बढ़िया से रिपीट कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि सवाल पूछा जाए तो आप इसको मिस ना कर सको। नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली प्रदेश सरकार ने सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण के खिलाफ युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है ना। तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान, ये इनका नाम है।
तो ये इस तरह का सवाल पूछने पे आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि ये दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनके द्वारा ये अभियान चलाया गया है, कैंपेन चलाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 42वें जीएसटी काउंसिल की बैठक के समापन पर केंद्र ने राज्यों के बीच इस वर्ष मुआवजे के उपकर के रूप में 20,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। तो ये हाल ही में 42वें बैठक जो है निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें जो भी राज्य हैं उनके वित्त मंत्री हैं वो सभी इसमें भाग लिए थे। तो इसमें ये फैसला निकल कर आया है कि जो भी उनका जीएसटी का उपकर जो बाकी है ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी जो भी मिलने वाली है उसमें 20,000 करोड़ रुपया दिए जाएंगे सभी राज्यों को मिलाकर। तो जो जिस राज्य में जो जिसका अधिकार बनता है उसके अनुसार उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 का पुरस्कार एलेस बल्तियास्की, बेलारूस, नसरीन सोतोडेह ईरान, ब्रायन स्टीवेंसन अमेरिका और लिटो कनगिगम निकारागुआ को दिया गया है ना। इसकी शुरुआत 1980 में की गई है। ये स्वीडन की एक संस्था है जिसको दिया जाता है। जर्मन स्वीडिश एक फिलोन्थ्रोपिस्ट थे, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई है और ये लगभग 2 लाख यूरो के रूप में इनको इनाम राशि दी जाती है। एक तरह का आप बोलो तो नोबेल पुरस्कार है दुनिया का, है ना। वो 5 नोबेल सेक्टर है, उसके बाद ये एक नोबेल पुरस्कार बताया गया है। आगे देखते हैं, सिक्किम का मिर्च दलेल खुर्सानी को जीआई टैग मिला है। तो देख सकते हैं लीची के आकार का, ये आप इंडिया का सबसे ज़्यादा तीखा, है ना, मिर्चियों में से एक है ये। इसको हाल ही में सिक्किम की ये मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। तो ये याद रखें, दलेल खुर्सानी इस मिर्च का नाम है। ये अवश्य इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। ये सवाल पूछने वाला है एग्जाम में, क्योंकि 13 तारीख को एसएससी का एग्ज़ाम है, 15 दिसंबर से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो इसमें एक सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जीआई टैग किस किस को या किन किन राज्यों को चीज़ों को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ने 4 धाम प्रोजेक्ट में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन पाया है। यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश दिया गया था कि किस तरह से उसका रूल को बनाना है, रूल के अनुसार काम करना है, तो उसमें उल्लंघन पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा स्टेटमेंट आया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। सबसे पहले बता दूं कि अभी मैं नया क्लास के अंत में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जुड़ा हुआ सवाल आपको पेश करता हूं, तो आप तैयार रहें। आगे देखते हैं, कंट्री आज का क्या है सब्जेक्ट, माल्टा, है ना। माल्टीस सब निकल कर आया है, जो यूरोपियन महाद्वीप में स्थित एक विकसित द्वीप देश है, आइलैंड कंट्री है ना, लैंड कवर्ड कंट्री नहीं है। इसकी राजधानी वलेटा है। इसकी मुख्य और राजभाषाएं माल्टाई भाषा और अंग्रेजी भाषा। इतिहास जो है 11 मार्च सन 904 ईस्वी को माल्टा द्वीप इस्लामी क्षेत्र में शामिल हो गया था। सन 1091 ईस्वी तक इस द्वीप पर मुसलमानों का शासन रहा। माल्टा कई छोटे द्वीपों पर आधारित है। इसका क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमीटर है। माल्टा द्वीप यूरोपियन महाद्वीप के दक्षिण में स्थित या ट्यूनीशिया और इटली के निकट है। तो ये देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल दिखाया गया है ना। माल्टा की स्थिति गहरा रंग जो है, यूरोपीय महाद्वीप गहरा धूसर और यूरोपीय संघ हल्का हरा। तो यूरोपीय संघ में भी है ये। तो ये मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये माल्टा जो है काफ़ी अच्छा राज्य है, क्योंकि इस देश से वहाँ पे बहुत ही शिक्षित लोग, अंग्रेजी भाषा वहाँ पे बोली जाती है, तो वहाँ के लोग जाहिर से शिक्षित ही होंगे। देखते माल्टा गणराज्य का, रिपब्लिक का ध्वज जो है रेड सिग्नल दिखाया गया है, लाल कुल चिन्ह भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय गान भी देख सकते हैं, माल्टाई राष्ट्रीय गान। वहाँ धर्म तो मैंने बता ही दिया, रोमन कैथोलिक वहाँ पे होते हैं निवासी माल्टाई। सरकार संसदीय गणतंत्र है। सबसे बड़ा नगर बिरकिरकारा है। राजभाषाएं माल्टाई अंग्रेजी है ही। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से मिली उसको 21 सितंबर 1964 को, और ये गणराज्य बना 13 दिसंबर 1974 को। क्षेत्रफल जो है 300 वर्ग किलोमीटर तो बताया गया। जल तो है 10 में करीब है। जनसंख्या जो है लगभग 4,13,609 है, ये 2008 की जनगणना के अनुसार। विश्व में 174वां देश में आता है जनसंख्या के मामले में। सकल घरेलू उत्पाद जो है
2008 के प्राकलन के अनुसार 9,806 करोड़ डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय जो है 23,760 करोड़ डॉलर है। मानव विकास सूचकांक में माइनस में है ये। मुद्रा जो है यूरो चलता है, क्योंकि यूरोप में यूरो ही चलेगा ग्रीष्मकाल में। दूरभाष कोड 356 है। यातायात चालन बाएं तरफ है। इंटरनेट TLD जो है .M3T3 है। तो ये था माल्टा देश के बारे में। आगे देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा सवाल। इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर? तो क्या है करिकुलर स्ट्रक्चर? हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग सभी से वाकिफ है कि 5+3+3+4 है ना। एक्सप्लेनिंग के साथ बताते हैं। इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्डिंग टू एजेस 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल, 14 से 18 साल। पहले क्या था? 9 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती थी। 2009 में पार की जाती है ना राइट टू एजुकेशन के माध्यम से। तो इस बार जो है 14 से 18 वर्ष तक हो जाएगा, यानी 12 जो है 18 साल के बच्चे तक कर सकते हैं एक साथ रेस्पेक्टिवली। ये था कुछ जानकारियाँ। तो आज के साथ में आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ में फिर हाजिर होऊंगा। तो मैं विकास करनवाल आप सभी को धन्यवाद देता हूँ हमारे क्लास से जुड़ने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच।